हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय चाइना और रसिया अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो रसिया से वीकली बेसिस पर ऑयल परचेस कर रहा था उसमें 43% की जब्त देखने को मिल रही है। एक तरफ तो अमेरिका ये कहता है कि आप लोग रसिया से ऑयल मत खरीदिए, और दूसरी तरफ अमेरिका खुद ही रसिया से ऑयल खरीद रहा है, और इसमें वीकली परचेसिंग में अमेरिका का 43% उछाल देखने को मिल रहा है। और ये न्यूज़ इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया ने भी न्यूज़ को कवर किया है। आगे जानते हैं वीडियो में कि अमेरिका बैन लगाने के बाद भी रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, और जो अमेरिका दूसरों को ऑयल खरीदने के लिए मना कर रहा है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए रसिया से भी ऑयल परचेस कर रहे हैं। आज के समय चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि कैसे अमेरिका अपने फायदे के लिए रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को इस न्यूज़ को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि ये आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये आर्टिकल पब्लिश करके चाइना ने अमेरिका को ताना मारा है कि एक साइड आप तो ये कहते हैं कि दूसरे देशों को रसिया से ऑयल परचेस नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ अमेरिका वीकली बेसिस पर 43% का उछाल भी देखने को मिलता है। आज के समय चाइना इस न्यूज़ को क्यों दिखा रहा है, और चाइना के पास डेटा आया तो आया कहाँ से? तो आज के समय वेस्टर्न वर्ल्ड में रशियन मीडिया टोटली बैन कर दिया गया है। रशिया टुडे को बैन कर दिया गया है, जिससे रशिया अपनी तरफ से अपना ओपिनियन देता था, पर रशियन मीडिया बैन होने की वजह से रशिया चाइना के सहारे अपनी न्यूज वर्ल्ड को देता है। इसीलिए चाइना आज के समय रशिया की हेल्प कर रहा है। आज के समय चाइना का मीडिया रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल डेप्यूटी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव से आज के समय ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका कितना ऑयल परचेस कर रहा है। मिखाइल पोपोव ने यह कहा है कि अमेरिका आज के समय हमसे बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वोट कर रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो मोरल और सिद्धांत की बात हो रही है कि जब आपने ही बैन लगाया है तो आप ही रशिया से ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रहे हो। पर अमेरिका ने रशिया पर बैन लगाने से पहले एक डेडलाइन सेट की। अमेरिका 22 अप्रैल के बाद रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। अभी जो अमेरिका रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो प्रीवियस पेमेंट की है, जो पेमेंट पहले हो चुका है पर उनका ऑयल इंपोर्ट नहीं किया है। प्रीवियस पेमेंट को पूरा करने के लिए अमेरिका आज के समय ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और धीरे धीरे अमेरिका रशिया से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी। अमेरिका ने रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, पर एक जगह एक्सेप्शन रख दिया, वो था मिनरल फर्टिलाइजर। अमेरिका ने एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि अमेरिका ने आज के समय ऐसा माहौल बना के रखा है कि रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा, ट्रेड भी नहीं करेगा कोई, और अमेरिका रशिया से फर्टिलाइजर जरूर परचेस करेगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं वापस बता दूं कि रशिया दुनिया में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर है, और फर्टिलाइजर के बारे में इतनी बात हमें नहीं पता होती क्योंकि फर्टिलाइजर क्रूड ऑयल की तरह फेमस नहीं है ना। पर हम माने या ना माने, अगर रशिया फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो किसी भी देश की 25 से 30% आबादी भूख से ही मर जाएगी। आज हमें पैकेट में फूड मिलता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि यह किससे बना है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब हमने रशिया से फर्टिलाइजर की डील की थी तब भी अमेरिका हमसे अड़ गया था। जब हमें हाल ही में रशिया से ऑयल खरीदा था तब रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था, इसीलिए डॉलर की पेमेंट नहीं हो सकती थी। अब हमने रूपी रूबल का ट्रेड करने की बात की तब भी अमेरिका हमसे अड़ गया। अमेरिका इंडिया को हर तरफ से प्रेशर में लाना चाहता है। खुद अमेरिका रशिया से ऑयल और फर्टिलाइजर की डील करके बैठा है, और दुनिया के देशों को ये कहता है कि आप लोग रशिया से बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। क्या हिपोक्रेसी है। अमेरिका के नेता अपने किसानों के बारे में सोचते हैं, पर इंडिया के नेता क्या किसानों के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए हमने रशिया के साथ भी डील की थी फर्टिलाइजर की, क्योंकि उनका देश फूड एक्सपोर्ट करता है और उनकी आबादी को फूड की कमी ना हो, क्योंकि उनका देश फूड एक्सपोर्ट करता है और उनकी आबादी को फूड की कमी ना हो। अब रशिया गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब बैन लगने के बाद रशिया अपना गेहूं नहीं बेच पा रहा है, और रशिया ने यूएसए के साथ फर्टिलाइजर की डील कर ली है। यूएसए के किसानों को ज्यादा फर्टिलाइजर मिलेंगे, यूएसए के किसान ज्यादा गेहूं उगा पाएंगे, कि अगर कभी अमेरिका को बाहर के देशों से गेहूं ना मिले फिर भी अमेरिका में गेहूं की कमी ना आ जाए। अब बात ये आती है कि ये सभी वेस्टर्न देश इंडिया को ही क्यों टारगेट करते हैं, तो इसका जवाब हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने दिया है। ये सभी डेवलप देश को इन सभी घटनाओं के लिए कोई ब्लेम करने वाला देश चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियां हमारे सर डाल सके। वैसे हम बात करें तो जितना भी ऑयल हमने रशिया से खरीदना है या खरीदने वाले हैं, उससे ज्यादा तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने खरीद के रखा है, और वो ये कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद कर रशिया को फंड कर रहे हो, पर असल में तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ही रशिया को फंडिंग की है। क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट पावर नहीं है, इसीलिए हम इनके ब्लेम को काउंटर नहीं कर पाते। यही वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।